डब्ल्यू पैटर्न एक डिस्क्रिमिनेटरी चार्ट पैटर्न है जिसे हर कोई आसानी से ट्रेड नहीं कर सकता। अगर इसे रूल बेस्ड बना दिया जाए तो इसे हर कोई बिगनर भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है लाइव मार्केट में और इसे ट्रेड कर सकता है। चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या रूल्स मैंने डिफाइन किए हैं। जब मार्केट नीचे गिरता है फिर कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेके एक पुल बैक आता है, यहाँ से फिर से सेलर आते हैं और गिराने की कोशिश करते हैं, फिर सपोर्ट से बायर आते हैं और इसे ऊपर ले जाते हैं, फिर ये मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर जाता है। अब इसका रूल क्या है, कैंडल में विक हो सकते हैं, कैंडल में विक हो सकती है ना, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। तो रूल क्या रहेगा, यहाँ पर जो भी हमारी कैंडल होगी उसकी जो विक होगी ये जो विक है हमारा नेक्स्ट बॉटम जो बनेगा, हम एक कैंडल और विक के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से दूसरे बॉटम की कैंडल की विक नीचे तक जा सकती है, लेकिन ये बॉडी इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। ये हमारा रूल रहेगा। ये जो बॉडी है ना, बॉडी नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, विक जा सकती है, विक हमारी नीचे जा सकती है, लेकिन ये बॉडी क्लोज नहीं होना चाहिए। अब एंट्री हम कहाँ पर लेंगे, एंट्री लेंगे हम इसके नेक ब्रेक पर या बीच में कहीं भी जहाँ आपको सूटेबल एंट्री मिलती है वहाँ आप ले सकते हैं। बेस्ट वे है यहाँ पर नेक ब्रेक होने पर हम एंट्री लेंगे। जैसे हमारा नेक ब्रेक होगा एंट्री लेंगे, एवरेज साइज का एसएल रखेंगे या नियर टू लो रखेंगे और मिनिमम 1:2 हमें इसमें मिलता है। ये हमारा रूल रहेगा। चलिए अब हम इसे लाइव मार्केट में देखेंगे, लाइव चार्ट में देखेंगे कैसे हमें इसे ट्रेड करना है। लेकिन अभी भी ये बहुत डिफ़िकल्ट है लोगों के लिए आइडेंटिफाई करना, क्योंकि मार्केट नीचे जाता है ऊपर जाता है और ये डब्ल्यू पैटर्न कहीं भी बन सकता है ना। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो भी नीचे आके डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है और ऊपर जा रहा है तो भी कहीं भी ये मार्केट में बन सकता है, लेकिन हमें एग्जैक्टली देखना कहाँ पर है डब्ल्यू पैटर्न को। तो इसका एक बेटर सॉल्यूशन है, हम क्या करेंगे, एक ईएमए प्लॉट करेंगे। चाहे आप मूविंग एवरेज ले सकते हैं, चाहे आप ईएमए ले सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे। सिंपल मूविंग एवरेज ले लो या ईएमए ले लो। 100 पीरियड का हम ये मूविंग एवरेज लेंगे। अब जब मार्केट में प्राइस ईएमए के नीचे होगा तभी हम डबल बॉटम ट्रेड करेंगे, है ना, तभी हम डबल बॉटम ट्रेड करेंगे। अगर ये टच करते हुए यहाँ कहीं पर अगर ये बना रहा है, समझो यहाँ कहीं पे बना रहा, तो यहाँ पर हम डब्ल्यू पैटर्न ट्रेड नहीं करेंगे। जब ये ईएमए से दूर रहेगा और बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी यहाँ से मार्केट चलना चालू हुआ, ऊपर हुआ और यहाँ कहीं पे इसने डब्ल्यू पैटर्न बना दिया तो हम यहाँ ट्रेड करने लग जाए, नहीं। ये फ्रेश लो के आसपास होना चाहिए। जैसे इधर से अगर ब्रेक करके आया है तो फ्रेश लो के पास होना चाहिए, तभी हम इसे ट्रेड करेंगे। बीच में कहीं भी ट्रेड नहीं किया जाएगा इसको। आपने सोचा कि इधर छूट गया है तो यहाँ पर हम ट्रेड कर लें, ठीक। ये हमारे रूल्स रहेंगे डबल बॉटम के लिए। चलिए अब इसे लाइव मार्केट में देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईएमए 100 ईएमए लगा लेंगे। अब हमें फाइंड आउट करना है, जैसे ये मैंने बताया ना कि यहाँ पे टच होके ये बन रहा है, जैसे यहाँ पे टच होके बन रहा है तो इसको हम नहीं लेंगे। लेकिन अगर दूर बन रहा है, जैसे हमारा ये इनवैलिड केस था, ईएमए दूर है, यहाँ से हमने इसको प्लॉट किया। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे बॉडी नीचे क्लोज हो गई, तो बॉडी नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, ये इनवैलिड केस हमारा।
देखते चलिए और कहाँ पर हमारा एंट्री बनता है। ये तो बिल्कुल पास में, यहाँ नहीं, डब्ल्यू पैटर्न ही नहीं बना। हमें थोड़ी एंट्री कम मिलेंगी, लेकिन जो भी मिलेगी एकदम सॉलिड मिलेगी, बहुत ही सॉलिड एंट्री मिलेगी इसमें। सिर्फ हम अभी डब्ल्यू पैटर्न देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर मिला हमारा, जैसे यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न हमारा बना, ये हमारा सारे रूल मैच हो रहे हैं। यहाँ से मार्केट गिरते हुए नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक किया, बाउंस बैक करके फिर से नीचे आया और यहाँ से फिर बायर्स ने बाउंस बैक किया और ये मार्केट ऊपर की तरफ प्रोसीड किया। अब यहाँ पे हमारा एंट्री नेक ब्रेक पर हो जाएगा और एवरेज साइज़ का हम ऐसे लगाएंगे। यहाँ पे एवरेज साइज़ का हम ऐसे लगाएंगे और ये हमारा बहुत मिला, लेकिन 1:2 आसानी से हमारा हो गया। फिर इसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो भी आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट है ना? अगर कोई डाउट हो तो बताना। अभी और फाइंड आउट करेंगे हम। अभी हम सिर्फ डब्ल्यू पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं। सेम होगा हमारा डबल टॉप पैटर्न, सेम हमारा डबल टॉप पैटर्न होगा। ये भी जैसे हमारा, ये तो ऊपर जाके वो लंबा चौड़ा नहीं देखना है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसा ये देखते रहें डब्ल्यू पैटर्न बन रहा कि नहीं, है ना? तो ये भी नहीं हमें देखना है, बिल्कुल क्लियर बनना चाहिए और हमें बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे ये एक और हमारा एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखिए, ये इनवैलिड है हमारा। अगर बिल्कुल माइक्रो स्ट्रक्चर पर देखा जाए तो ये हमारा हल्का सा बॉडी नीचे क्लोज हो गया है, लेकिन इमीडिएटली हमारा दूसरा कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है, तो हम इसे कह सकते हैं इनवैलिड है। अगर कोई चाहे तो इसे ले भी सकता है और ना भी ले, है ना? अगर एकदम एग्जैक्टली रूल बाय रूल फॉलो करना है तो ना ले, लेकिन अगर लेता है तो इसमें हमारा आसानी से 1:2 का टारगेट अचीव हुआ है। जैसे हमारा ये यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से गिरा मार्केट, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया और थोड़ा सा होल्ड करके फिर ऊपर जा रहा है ना? यहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा। एवरेज साइज का एसएल हो गया तुम्हारा, 1:2 आसानी से अचीव हो गया। और भी देखते हैं हम। ये तो बिल्कुल ही हमारा नीचे चला गया, है ना? ये इसमें नेकलाइन ब्रेक ही नहीं हुआ, नेकलाइन ब्रेक ही नहीं हुआ उसमें, है ना? यहाँ पर, यहाँ देखिए, ये भी हमारा एकदम परफेक्ट केस बना है। मार्केट ओपन होते ही हमें ये ट्रेड मिल गया, ये मार्केट ओपन होते ही हमें अपना ट्रेड मिल गया। यहाँ पे मार्केट पिछले दिन गिरा हुआ था, ठीक है? ये हमारा सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके फिर मार्केट नीचे आया और यहाँ से नेकलाइन ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ प्रोसीड किया। तो एवरेज साइज एसएल का मतलब क्या है हमारा? जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होता है तो आपको मिनिमम एवरेज साइज का एसएल रखना है। इसमें हमारा 1:1 ही अचीव हुआ है। इसमें हो सकता है कि आप लॉस बुक कर लें या फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट करें। यहाँ भी नेकलाइन ब्रेक नहीं हुआ, तो अभी मार्केट क्या है? डाउन ट्रेंड में है, जिसकी वजह से हमारे लिए डबल टॉप वाले पैटर्न कम मिल रहे हैं। अब ये मैं बोला था जो कि यहाँ पर, यहाँ नहीं ढूंढते बैठना है आपको, है ना? इसके पास, ईएमए के पास नहीं ढूंढते बैठना है। देखिए जो भी ट्रेड हमें मिले वो सारे के सारे एकदम सॉलिड मिले। जैसे इधर आप सोचने लगे कि इधर बन रहा है फिर ऊपर की तरफ जाना, नहीं। जब मार्केट जो प्राइस है हमारा ईएमए से थोड़ा दूर होगा तो उससे क्या होगा कि मार्केट में प्राइस है जो बार बार अपने एवरेज के पास जाता है, उसी का हम यहाँ पर बेनिफिट उठाएंगे। ठीक है, समझ में आया?
देखिए यहाँ भी एक बेस्ट डबल पैटर्न बना हुआ है, लेकिन ये हमारा क्या ऊपर आ गया है यहाँ पे हमारा मार्केट में। लेकिन ये क्या है, हमारा आज मार्केट ओपन हुआ ही है, ठीक है ना। ये लो ओपन नहीं है, अगर बीच के दिन में होता तो हम ले सकते वहाँ पर इसको कंसीडर कर सकते थे कि हाँ ये नीचे की तरफ ले रहा है, लेकिन ये बॉटम पे नहीं। लेकिन यहाँ भी अच्छे से काम किया है, ये बैलेट सिनारियो नहीं है हमारा। यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक नहीं हुआ है ना। ये तो हमारा डाउन ट्रेंड है। यहाँ देखिए आपको यहाँ डब्ल्यू पैटर्न हमारा बन रहा है, ठीक है। ये हमारा बना एग्जैक्टली, मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, बिल्कुल बॉटम पे बना, ये डब्ल्यू पैटर्न बना के हुआ ऊपर गया। एंट्री हमारे लिए मिल जाएगा इधर कहीं पे, यहाँ पे एंट्री मिला, एवरेज साइज का एसएल, और देखते हैं 1:2। हाँ लगभग 1:2 मिल गया, हमारा टारगेट अचीव हो गया। एक और देखिए, यहाँ पे एक और मिला, यहाँ भी डब्ल्यू पैटर्न बन रहा, मार्केट ऊपर से आया, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ प्रोसीड किया। तो यहाँ भी हमारा नेकलाइन ब्रेक पर एंट्री हो जाएगा, एवरेज साइज का एसएल रहेगा, और 1:2 आसानी से अचीव हुआ। तो देखिए मैंने कितने सारे ट्रेड एग्जांपल दिखाए, इसमें से हमारा एक ही है जो कॉस्ट टू कॉस्ट पे हमारा एग्जिट हुआ, बाकी सारे के सारे हमारे प्रॉफिट में ही गए हैं ट्रेड। 1:2 हमारा इजीली अचीव हुआ है। इसके बाद आप 1:4, 1:5 देखिए, अब ये तो कहाँ तक गया आपका। हाँ तो आप देख सकते हैं 1:4 भी दिया इसने, है ना। ये हमारा 1:2 पे ही गया, एक ये भी सक्सेस हुआ, है ना। इसमें हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हो गया। ये भी हमारा 1:2 मिला, ये भी 1:5 तक गया होगा, 6 तक गया होगा, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, है ना। आगे आपके ऊपर है, आप कैसा इसको ट्रेल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। जितने भी मिले हमारे लिए सब अच्छे गए हैं। ये 1:8, 1:10, क्या शानदार प्रॉफिट मिला। तो हमने जितने भी ट्रेड लिए सारे के सारे हमारे सक्सेस हुए, है ना। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे ये क्रॉस कर दिया, इमीडिएटली रिवर्स हो गया, लेकिन ये भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर गया उसके बाद फिर दोबारा से नीचे आ सकता है ना। तो ऐसे ट्रेड से लेने से हम बचेंगे। जब मार्केट सस्टेन हो, मार्केट में बायर्स का पावर बहुत अच्छा हो, तभी हम लेंगे। यहाँ पर ये ब्रेकआउट फेलियर पे आ सकता है, ठीक है। तो इतने डीप में अभी हम नहीं जाएंगे। अच्छा ये वाला, हाँ ये भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक फेलियर सिनारियो आएगा, 1:1 के आसपास हमको इसमें मिलेगा। देखिए ये भी हमारे लिए बॉटम पे बना हुआ है, ठीक है ना। नेकलाइन ब्रेक के आसपास हमने लिया, एवरेज साइज का ऐसे लगाएंगे, है ना। तो ये लगभग हमारा 1.5, तो ये भी हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हो जाएंगे, ये भी हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हो जाएंगे। तो इसमें भी लॉस हमारा नहीं हुआ, इसमें भी लॉस नहीं हुआ हमारा, है ना। अब यहाँ ये पूरा साइडवेज मार्केट चल रहा है, यहाँ पर आपको नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे पहला सपोर्ट लिया है और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया, लेकिन उसके बाद फिर आया, इधर आया, लेकिन ये जो मूव आया था ना, यहाँ से जो मार्केट फॉल हुआ, फॉल होने के बाद जब मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद दोबारा वापस सपोर्ट पे आया, तो इसको डब्ल्यू पैटर्न बनाने के लिए इसको ब्रेक करना चाहिए था। ये नेकलाइन जो फर्स्ट मूव है ना, इसी को ब्रेक करना, यही हमारा टॉप रहेगा, फर्स्ट लेग हमारा यही रहेगा, है ना।
समझ में आया? फर्स्ट लेग हमारा यही रहेगा, उसके बाद ही ना तो हम इसे नेकलाइन ब्रेक बोलेंगे। अब ये आप यहीं पे अगर ढूंढने लग जाओ, यहाँ इसी जगह पे आप ढूंढने लग जाओ कि ये हमारा W बन गया, तो कैसे चलेगा? इसलिए तो हमने इसको रूल्स डिफाइन किए हैं, ताकि आप बोलेंगे कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव है। हर किसी को समझ में आना चाहिए, बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए कि हाँ ये यहाँ पे बनना है। जैसे ये आपने आइडेंटिफाई किया, ये हमारे यहाँ से मिस हो गया कि हाँ ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा रूल है। कैसा रूल है? 100 EMA के नीचे बनना चाहिए और EMA से दूर होना चाहिए। EMA से दूर है। अब मार्केट जब ऊपर से फॉल करते हुए आए तो बिल्कुल बॉटम पे बनना चाहिए। इसके नीचे तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, मतलब दूसरा कुछ हमें दिखना नहीं चाहिए इसके नीचे, है ना। इसके नीचे नहीं दिखना चाहिए कोई दूसरा, वही बेस्ट रहेगा हमारा W पैटर्न। और जब इसका रिवर्सल अगर हमें मिलता है तो आपने देखा कि हमें 1:10 तक मिलता है। इसमें हम तो सिर्फ 1:2 बोले हैं, लेकिन आपको जो भी ट्रेड मिले होंगे आपने देखा होगा 1:10 तक दे रहा है ना। 1:10 तक दे रहा है ये आपको, जहाँ भी ये बन रहा है वहाँ आपको 1:10 तक दे रहा है। ये देखो, हाँ ये देखो कितना, ये 1:9 1:10, हाँ अच्छा खासा मूव दे रहा है और बेस्ट एंट्री बन रही है इसमें, है ना। तो इतना क्लियर रूल्स, ये देखो कहाँ तक जाना, 1:8 जा रहा है आपका, हाँ। इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको? भले कम ट्रेड मिले लेकिन बेस्ट मिले। इसी का अपोजिट आप कर सकते हैं डबल टॉप पे, उसके लिए हम अलग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ हम इसी को डिस्कस करेंगे, सिर्फ W पैटर्न पे, है ना। सिर्फ W पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई कुछ क्वेश्चन हो तो पूछो। कौन सा डेट में है? आप इसे कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे निफ्टी पे अप्लाई करो, आप चाहे तो इसे बैंक निफ्टी पे अप्लाई करो, किसी भी मार्केट में आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी मार्केट में ये एप्लीकेबल है, एनीवेयर। प्राइस सेम ही बिहेवियर करती है, सेम मूव करती है ना। आप चाहें तो, या स्टॉक नाम बताइए। चलिए हम दूसरे स्टॉक पर देखते हैं कहीं भी। टाटा मोटर्स, ठीक। टाटा मोटर्स में देख लेते हैं, कहीं भी देख लेते हैं इसको, है ना। टाटा मोटर्स में हम कहीं भी देख लेते हैं, वैसे ही सेम मूव करता है ना। देखते चलिए। आप स्टॉक में ले सकते हैं, जिस दिन जहाँ मिल जाए वहाँ ले सकते हैं। यहाँ पे हमें हालांकि बड़ा मूव नहीं मिला है, यहाँ भी 1:1 के आसपास जाएगा ये, ठीक है। ये देखिए हमारा बना है, लेकिन इंडेक्स में थोड़ा अच्छा गया है, इसमें नहीं गया है, हाँ। ये भी हमारा 1:1 के आसपास जाएगा। अब ये 1:1 के आसपास जाएगा, आप चाहें तो इसे नेगेटिव मार्क कर सकते हैं। ये हमारा एक आध SL चलता है, एक आध 2 SL चलता है। हमें अगर 60-70% भी एक्यूरेसी मिलती है हाई रिस्क रिवॉर्ड के साथ, तो उससे बेस्ट कोई नहीं है ना, उससे बेस्ट कोई नहीं है। जैसे यहाँ तो हमारा नेकलाइन ब्रेक नहीं हुआ है, थोड़ा हम पहले भी ले सकते हैं, है ना। इसमें ज़्यादातर M पैटर्न बने हुए हैं,
आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि ज़्यादातर एम पैटर्न बन रहा है, ज़्यादातर इसमें एम पैटर्न बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारा इंडेक्स में ये फेल हो गया था, मतलब ये हमारा ऊपर की तरफ बना था, लेकिन इसमें हमारा ये बॉटम में ही बन रहा है। इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारा ये 915 को मार्केट ओपन हुआ, जैसे हमारा 915 को मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पर हम अपना ये ड्रॉ करेंगे, है ना। तो मार्केट जैसे हमारा डाउन ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर से आया, इधर पे हमारा डब्ल्यू पैटर्न की तरह बनाते हुए जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, यहाँ कहीं पे, यहाँ पर हम ले सकते हैं। आप चाहें तो ठीक है, आप खुद ही जाइए और टेस्टिंग करिए, ठीक है। 25-50 ट्रेड करके लाइए, फिर देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है, ठीक है। जो मैंने रूल्स बताए हैं सारे रूल फॉलो करो, और फॉलो करके आप 2-4 स्टॉक और इंडेक्स में टेस्ट करो। आप जितना टेस्ट कर सकते हैं बैक का 1 ईयर का डेटा, सारे रूल्स फॉलो करना है। जब आप सारे रूल्स फॉलो करके बैक टेस्ट करेंगे, बैक टेस्ट में आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ ऐसा होता है, तो आप लाइव मार्केट में उसको आइडेंटिफाई करके, क्योंकि आपको माइंड की प्रैक्टिस करना है, माइंड की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे हमें आइडेंटिफाई करना। सारे रूल्स हैं जो दिमाग में आपके छप जाना चाहिए, आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि हाँ मुझे कहाँ ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं कि आपका दिमाग बीच बीच में बोलने लगे नहीं नहीं ये देखो तो ऊपर कहीं बन रहा है, ये इसके पास बन रहा है, यहाँ भी तो डब्ल्यू पैटर्न बना है, आप यहाँ पे लेके आप सीधा ऊपर चढ़ जाएंगे, बोलेंगे यार अच्छा ट्रेड है मैं ले लेता हूँ इसको। ऐसा नहीं, जो रूल्स हैं रूल के हिसाब से जाएंगे तो आपको लॉसेस कम देखने पड़ेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए टारगेट्स मिलेंगे, है ना। तो अच्छे से आप बैक टेस्ट करिए, बैक टेस्ट करके आइए, फिर इसको डिस्कस करते हैं कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू ऑल, बाय।